Hello, welcome friends on your channel. My name is Srishant Tripathi and today I am going to solve a mock test of SBI PO Mains first mock test of Hollywood, right? So अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं या मेंस के एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें यही एक्सपीरियंस किया है मैंने कि ओलिव बोर्ड जो है उसके मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं एग्ज़ाम लेवल से। बहुत ज़्यादा मिक्स रहता है इसमें, डिफ़िकल्ट या फिर मॉडरेट हर टाइप के मिल जाते हैं क्वेश्चन हमको, राइट। तो इसी का मैं करने वाला हूँ सॉल्व। तो यहाँ पर आप फर्स्ट तो क्वेश्चन सिलेक्शन देखेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट क्वेश्चंस इन मेंस लेवल मॉक टेस्ट, राइट। एंड देन नेक्स्ट इज सोल्यूशन। तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको साइड में वीडियो में दिखता रहेगा, राइट। सो फर्स्ट जो सेक्शन है यहाँ पर रीजनिंग का, इससे स्टार्ट करने वाले हैं हम। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें टेबल, चेयर, डेस्क, बॉक्स इज कोडेड, ये सब दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स कैन रिप्लेस, सिंबल दे रखा है ये, ठीक है। तो इसमें टेबल, चेयर, डेस्क अगर हम पहले देखेंगे किसका हमें मिल रहा है कोड, तो यहाँ पर एक तो टेबल का मिल रहा है, राइट। टेबल, चेयर, डेस्क, फर्स्ट में टेबल, चेयर, डेस्क है। फिर आपका स्टैंड, बॉक्स, स्टूल, सोफ़ा, ठीक है। तो बॉक्स दोनों में ही कॉमन आ रहा है तो बॉक्स का हमें कोड मिल जाएगा, राइट। बॉक्स का कोड क्या हो जाएगा? बॉक्स का कोड हो जाएगा 719448517517 517 हो जाएगा, कॉमन है। तो 517 जो है ये कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा बॉक्स का कोड। देन नेक्स्ट हमारे पास है टेबल, चेयर, डेस्क। तो थर्ड वाली लाइन में आएंगे, टेबल, चेयर, डेस्क। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, चेयर मिल रहा है, चेयर। और लास्ट में भी चेयर मिल रहा है। तो देखते हैं दोनों में चेयर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है 591 407 822 667, राइट। तो फर्स्ट वाले में कॉमन देखते हैं 719 448 822 719 यहाँ पर भी कॉमन है, 719 कॉमन है, 448 है, 822 है। हाँ, तो देखिए 822 यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, ये 822 यहाँ भी कॉमन आ रहा है और 822 यहाँ भी कॉमन है। तो यानी कि चेयर यहाँ कॉमन है, चेयर यहाँ कॉमन है, चेयर यहाँ कॉमन है। तो चेयर का कोड क्या हो जाएगा? चेयर का कोड हो जाएगा 822, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बॉक्स हो गया है, चेयर हो गया है, बॉक्स हो गया, चेयर हो गया। टेबल एंड डेस्क का देखना है। तो टेबल सबसे लास्ट में है, इस वाले में टेबल में क्या कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है। तो यहाँ 517 822 ये दोनों हो चुके हैं, 719 448। तो यहाँ पर 719 कॉमन हो जाएगा, 719। तो 719 किसका हो जाएगा कोड? ये हो जाएगा टेबल का, टेबल का हो जाएगा 719। अब 448 जो लास्ट बचा हुआ है वो हो जाएगा बॉक्स, चेयर, टेबल, डेस्क का। तो ये डेस्क का हो जाएगा 448, राइट। तो ये 448 यहाँ पर आ जाएगा, 448। फिर नेक्स्ट लाइन में आते हैं, यहाँ पर स्टैंड है, बॉक्स का हो चुका है। स्टैंड, स्टूल, सोफ़ा, स्टैंड, स्टूल, सोफ़ा, ठीक है। स्टैंड, स्टूल यहाँ सेकेंड और थर्ड में भी हैं। और लास्ट जो लाइन है इसमें क्या है? स्टैंड है, स्टैंड। स्टैंड यहाँ पर भी है और स्टैंड स्टार्टिंग में है। तो स्टैंड हम देखते हैं क्या आएगा स्टैंड का। स्टैंड का कोड यहाँ पर सेकेंड वाली लाइन में 198 590 517 407। तो यहाँ पर है 407, 407 कॉमन है। 591 नहीं है, 590 है तो वो कॉमन नहीं है। 407 कॉमन है और कुछ भी नहीं कॉमन है, ठीक है। तो 407 देखिए यहाँ पर स्टैंड, स्टैंड इस वाली लाइन में है, 407 यहाँ पर है। स्टैंड इस लाइन में है और 407 यहाँ पर है। स्टैंड इस लाइन में है और 407 यहाँ पर है। तो स्टैंड का हो जाएगा 407। तो अभी हमारे पास स्टैंड का हो चुका है, बॉक्स का हो चुका है, स्टूल एंड सोफ़ा का बचा हुआ है। और स्टूल, सोफ़ा यहाँ पर है इन दोनों में, ठीक है। तो स्टूल एंड सोफ़ा का क्या होगा? इसका ऑब्लिक में जाएगा, ठीक है। कि स्टूल, सोफ़ा यहाँ पर भी है और स्टूल, सोफ़ा यहाँ पर भी है। स्टूल, सोफ़ा, वेट, स्टूल तो है यहाँ पर बट सोफ़ा नहीं है। स्टूल यहाँ भी है, स्टूल यहाँ भी है। तो अभी स्टूल और सोफ़ा का या तो ये होगा जो बचा हुआ है, 407 हो चुका है, 517 हो सकता है, 590 या 198, ठीक है। इसमें से कुछ होगा, 590 या फिर 198। तो ये किसी का होगा, स्टूल का या सोफ़ा का, ये यही दोनों बचे हुए हैं, 590 198, ठीक है।
तो इसको हम बाद में देख लेंगे। अभी यहाँ पर स्टूल थर्ड लाइन में आएंगे तो स्टूल कॉमन मिलेगा हमको। स्टूल 598, 198, 590 एंड 198, तो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर स्टूल के लिए, सोफ़ा के लिए। अभी देख लेंगे हम, क्योंकि इसमें कुछ रॉन्ग भी हो सकता है। चलिए, इसमें गिवन है ना कि जो सेकेंड लाइन है जो अंडरलाइंड है, इसमें कुछ रॉन्ग हो सकता है। देखना होगा क्या रॉन्ग हो सकता है, तो इनमें से कोई रॉन्ग भी एक हो सकता है। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे यहाँ पर चेयर, स्टूल, चेयर का हो गया है, स्टूल का ये देख लिया हमने, स्टैंड का भी हो गया है, बोर्ड एंड कवर बचा हुआ है, बोर्ड एंड कवर। और यहाँ पर क्या है, बोर्ड है। तो यहाँ पर बोर्ड और बोर्ड दोनों में ही कॉमन है। क्या कॉमन हो सकता है, 407 हो चुका है, फिर 591, 591 दोनों में ही कॉमन है, तो मे बी 591 हो सकता है। और कुछ कॉमन है या नहीं, 822, 667, 667, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। 822 हो चुका है, ये 822 ये चेयर का हो चुका है, तो ये होगा नहीं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये बोर्ड। बोर्ड का क्या हो जाएगा, 591 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी हुआ नहीं था। 591 यहाँ पर भी कॉमन है और 591 यहाँ पर भी कॉमन है, तो ये दोनों हो गए। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास बोर्ड के बाद कवर बचा हुआ है। अब कवर का कुछ भी हो सकता है, कवर का जो बचा हुआ है उसमें से कुछ भी हो सकता है, कवर का और जो स्टूल, स्टूल का, ठीक है, कवर और स्टूल का इसमें से कुछ हो सकता है। जो 407 है वो हो चुका है स्टैंड का, 591 हो चुका है बोर्ड का, 822 हो चुका है चेयर का, 667 बचा हुआ है यहाँ पर, तो 667 हो सकता है कवर के लिए, या फिर ये जो वॉट है ये वाला, इसमें से कुछ होगा। फिर लास्ट लाइन में आएंगे, बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, स्टैंड भी हो चुका है, टेबल भी हो चुका है, चेयर भी हो चुका है, डेक बचा हुआ है। तो डेक के लिए जो लास्ट कोड बचा है हमारा, ये वाला सिंबल, ठीक है, तो ये सिंबल हो जाएगा, बाकी सारे ही यूज्ड हो चुके हैं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स कैन रिप्लेस, ये सिंबल जो है इसके लिए बताना है, तो डेक, डेक का आ जाएगा यहाँ पर, ये डेक का आ जाएगा। अभी हमें लेकिन इसका वैल्यू बतानी होगी, क्या आ सकती है यहाँ पर वैल्यू इस सिंबल पे, राइट। तो इस सिंबल पे वैल्यू क्या आएगी वो हमें फाइंड करनी है डेक के लिए। तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ डिफरेंट वैल्यू आनी चाहिए, राइट। तो डेक के लिए जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर जो गिवन है वो नहीं आएंगी, कुछ न्यू वैल्यू आएगी, जैसे कि 407 स्टैंड का है, ये नहीं आएगी। एलिमिनेशन से हम यहाँ पर कर लेंगे। 822 जो है उसमें चेयर हो चुका है, 448 किसका, ये देखिए डेस्क का हो चुका है, 517 बॉक्स का हो चुका है, 728 ये एलिमिनेशन से हमने कर लिया। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स कैन रिप्लेस दिस सिंबल वाट, ठीक है। तो वाट जो सिंबल है इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो वाट के लिए यहाँ पर कवर आएगा या फिर स्टूल आएगा, राइट, कवर या फिर स्टूल आएगा। अगेन एलिमिनेशन से हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो 512 जो है ये किसका आ चुका है, 512 अभी किसी का नहीं आया है, मे बी ये हो सकता है 591, 591 किसका हो चुका है, ये बोर्ड का हो चुका है। 822 किसका हो चुका है, 822 चेयर का हो चुका है। 448 हो चुका है, ये डेस्क का हो चुका है। 517 किसका हो चुका है, ये बॉक्स का हो चुका है। तो ये 512 अभी किसी का नहीं हुआ है, यही डिफरेंट है, तो एलिमिनेशन से हमने कर दिया। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट कोड इन द अंडरलाइंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइंड है, स्टैंड, बॉक्स, स्टूल, सोफा, इसमें से इनकरेक्ट कौन सा हो सकता है, राइट। तो इसमें इनकरेक्ट होने के लिए एक तो इन्होंने 590 दे रखा है, 590, तो ये 590 यहाँ पर गिवन है, ये देखिए 590 में भी हो सकता है। देन 517 दे रखा है, तो देखिए 517 जो है वो नहीं होने वाला इनकरेक्ट, क्योंकि ये बॉक्स का है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं होगा। 407 जो है वो स्टैंड का है, तो ये भी इनकरेक्ट नहीं होगा। अब 198 आएगा, तो ये जो 590 और 198, ठीक है, ये दोनों 590 और 198, तो इसमें से इधर और होगा, इसी में से कोई रॉन्ग हो सकता है स्टूल एंड सोफ़ा के लिए, राइट, क्योंकि स्टूल सोफ़ा यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर भी स्टूल और कवर का कन्फ्यूज़न है। तो स्टूल का अगर 590 है तो यहाँ 590 आ जाएगा वॉट में, अगर स्टूल का 198 है तो यहाँ पर 198 आ जाएगा वॉट में, राइट। बट मे बी स्टूल का 667 होगा, तो वहाँ पर कोई एक रॉन्ग होगा, तो इधर और हो गया। देन नेक्स्ट इज 12 चेयर्स आर अरेंज्ड इन लीनियर रो। यहाँ पर 12 चेयर्स दे रखी हैं, तो इस क्वेश्चन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 क्वेश्चन हैं, राइट।
3 क्वेश्चन हैं तो कर लेते हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ज़्यादा लेंदी भी नहीं लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे। क्या गिवन है हमें? 12 चेयर्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर रो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। 10 बॉयज़ हैं यहाँ पर, MNOPQRSTU एंड V डिफरेंट हाइट के हैं एंड वेट के हैं। सिट ऑन दी 10 चेयर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन, राइट, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सारे लोग जो है नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और यहाँ पर हाइट एंड वेट इनका डिफरेंट गिवन है, राइट। तो हाइट में और वेट में हमें अरेंज करना होगा। यहाँ गिवन है नोट, एक तो पहले ये गिवन है कि हाइट ऑफ अ बॉय, तो हाइट कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ चेयर्स अरेंज टुवर्ड्स हिज लेफ्ट साइड में जो भी होंगी चेयर उनका मल्टीपल है, ये मल्टीप्लाई गिवन है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई 13 और 17, 13 या 17 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी लेफ्ट साइड में है। और वेट के लिए क्या है, जितनी भी अरेंज है राइट साइड में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 या फिर 10 को। फिर एक बात है कि इफ़ द बॉयज सिट ऑन द चेयर्स विच आर अरेंज्ड एट द एंड्स ऑफ द रो देन द कंडीशंस आर अप्लीकेबल फॉर दीज 2 बॉयज ऑल्सो। तो जो एंड पर होंगे उसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। नेक्स्ट गिवन है नीदर हाइट नॉर वेट ऑफ एनी बॉय इज अ सिंगल डिजिट नंबर। तो कोई भी हाइट या वेट सिंगल डिजिट नंबर में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो 13 और 17 हाइट तो सिंगल में नहीं हो सकती है, वेट 5 है, अगर होगा तो हम 10 कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है नो टू बॉयज हैव द सेम हाइट और वेट। दोनों बॉयज जो हैं उनका हाइट और वेट सेम नहीं होना चाहिए किसी का भी, 2 बॉयज का। दी वेट ऑफ V एंड N आर 51 एंड 52 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये V और N के दे रखे हैं हमें वेट रेस्पेक्टिवली। और एक लाइन ये दे रखी है नीदर हाइट नॉर वेट ऑफ एनी बॉय इज 0। किसी का 0 नहीं होना चाहिए हाइट एंड वेट, बट कॉर्नर्स वालों का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो कंडीशन दे रखी है कि 10 बॉयज़ हैं और 12 चेयर्स हैं, ठीक है, 12 चेयर्स हैं और 10 बॉयज़ हैं और किसी का भी 0 नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं कॉर्नर पे रख देता हूँ एक स्टूडेंट को, यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट को मैं कॉर्नर पे बिठा देता हूँ, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 चेयर हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट को कॉर्नर पे बिठा देता हूँ तो इसके लेफ्ट साइड में 0 पर्सन है, तो मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नहीं बिठाएंगे और इस कॉर्नर पे भी नहीं बिठाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। इसलिए दोनों कॉर्नर की चेयर को छोड़ करके बाकी ये जो बीच की 10 चेयर हैं वहाँ पर हम 1 to 10 सारे स्टूडेंट को बिठा देंगे, बॉयज़ को, राइट। तो ये हमें देखना है। बाकी हाइट के लिए क्या होगा, जितना भी लेफ्ट साइड में होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 17, और राइट साइड में जितने होंगे वो वेट के लिए 5 एंड 10 से मल्टीप्लाई होंगे। चलो बनाते हैं। जो हमें V की दे रखी है V एंड N आर 51 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। तो ये हाइट दे रखी है, तो हाइट को हम ऊपर मैनेज कर लेंगे, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं, तो हाइट को ऊपर मैनेज कर लेंगे हम। V एंड N जो है, अब देखिए V की हाइट 51 है, V की हाइट 51 है तो 13 का मल्टीपल तो होगा नहीं 51, 17 का होगा, 17 3 ज़ा 51, तो यानी 3 चेयर इसके लेफ्ट में होंगी, 1 2 3 चेयर ये देखिए V के लेफ्ट में हो गई 3 चेयर, और 17 3 ज़ा 51 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी V की। फिर N की दे रखा है 52 सेंटीमीटर। 52 जो है ये किसका मल्टीपल होगा, 13 का या 17 का? 17 का तो होगा नहीं, 13 का हो जाएगा, 13 4 ज़ा 52, यानी 1 2 3 4 इसके लेफ्ट में आ जाएंगी, N के लेफ्ट में 4 आ जाएंगी और ये 52 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी N की। तो हाइट हमने ऊपर मैनेज कर ली, वेट को नीचे कर लेंगे। नेक्स्ट गिवन है हमें ओनली P सिट्स टू द राइट ऑफ O हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल। अब सारे पर्सन नॉर्थ में देख रहे हैं और ओनली P सिट्स टू द राइट ऑफ O, यानी कि O के राइट में सिर्फ P बैठता है, ठीक है। बिल्कुल कॉर्नर पे रखेंगे नहीं तो, क्योंकि 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। और लिखा है ओनली P सिट्स राइट ऑफ O हु इज़ द टॉलेस्ट अमंग ऑल। तो O जो होगा वो क्या होगा, टॉलेस्ट होगा O। तो O के ऊपर हम ये लिख देते हैं टॉलेस्ट, ठीक है। तो ये बाद में हम देख लेंगे कंडीशन को। the height of S is 65 centimeter which is 5 more than twice the height his weight। तो हाइट S की 65 है, 65 मीन्स ये 13 का मल्टीपल है, ठीक है, 13 5 ज़ा यानी कि 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएंगे इसके लेफ्ट में। S की हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ S 65।
अच्छा ये जो है इसका वेट का बोला गया है 2 टाइम का 5 मोर है, यानी इसका वेट कितना होगा, इसका 30 kg होगा, ठीक है। एस का वेट हो जाएगा 30 kg और हाइट हो जाएगी 65 सेंटीमीटर। फिर एम सिट्स एडजेसेंट टू क्यू एंड यू, यू इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन क्यू। तो एम जो है क्यू और यू के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब यहीं पर हम 3 बंदे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 2 पर्सन ही लिख पाएंगे, कॉर्नर पर कोई नहीं आने वाला, ठीक है। तो एम के दोनों तरफ क्यू और यू हैं, तो एम को यहाँ लगा देंगे। अब क्यू और यू इधर इधर मैनेज हो सकते हैं कहीं भी, बाद में देख लेंगे, हम ऐसे ही लिख देते हैं ऑब्लिक में, क्यू एंड यू, क्यू ऑब्लिक यू, ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट हमें गिवन है कि यू इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन क्यू, यू जो है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, u इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, तो ये हम साइड में नोट कर लेंगे कंडीशन, u इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन q, यानी कि अगर u में हम 2 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो q की हाइट आ जाएगी, ठीक है। ये हमने अलग से नोट कर लिया, u प्लस 2 सेंटीमीटर, u प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u इज़ 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन q, तो उसमें 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा m इज शॉर्टर देन बोथ q एंड u, तो m जो है ये दोनों से ही शॉर्टर है q एंड u से हाइट में, ठीक है। तो ये भी साइड में नोट कर लेंगे कि m जो है वो हाइट में शॉर्ट होगा दोनों q और u से, m जो है वो शॉर्टर होगा q से एंड u से, किसमें, हाइट में, तो ये हमने हाइट लिख लिया। फिर नेक्स्ट है m इज शॉर्टर देन बोथ, t सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ r, r हु इज हैवीएस्ट अमंग ऑल, तो r के इमीडिएट लेफ्ट में t आएगा। अब देखिए यहीं पर आएगा r के इमीडिएट लेफ्ट में t आ जाएगा, और r के लिए बोला है वो हैवीएस्ट है, हु इज हैवीएस्ट अमंग ऑल, तो r पर हमने यहाँ पर वेट है, वेट नीचे की तरफ है तो हमने हैवी लिख दिया इसके ऊपर, तो r सबसे हैवी हो जाएगा। फिर बोला है m इज हैवियर देन n, तो m जो है वो हैवियर हो जाएगा n से, ठीक है। तो ये वेट का हो गया, हाइट नहीं है वेट, तो m का वेट ज़्यादा हो जाएगा n से। द हाइट ऑफ n इज ट्वाइस दी हाइट ऑफ r, हाइट ऑफ n जो है ये ट्वाइस है हाइट ऑफ r, तो r की हम 26 ले सकते हैं, ठीक है। r की क्या ले सकते हैं हम 26 ले सकते हैं, उससे 2 टाइम हो जाएगा 52 n की, ठीक है। 26 यहाँ पर ये 13 का मल्टीपल है 2 टाइम, और 2 यहाँ पर चेयर्स हैं उसके लेफ्ट में भी, तो ये भी है, सही है। फिर अच्छा t के ऊपर 13 या 17 कोई भी आ सकता है, ठीक है। t के ऊपर 13 हो सकता है या फिर 17 हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है। 13 बन जा एंड 17 बन जा, इस तरीके से 1 है चेयर। अच्छा यहाँ पर q एंड u, अगर वेट का देखें तो p का वेट कितना हो सकता है, p का वेट, तो p का वेट या तो 5 का मल्टीपल होगा या 10 का, लेकिन बोला गया था कि किसी का भी वेट या हाइट सिंगल डिजिट में नहीं है, तो यहाँ पर हमें 10 kg लेना पड़ेगा p का वेट, ठीक है, क्योंकि इसके तरफ इसके राइट में 1 चेयर है, 1 चेयर ये, तो ये हो जाएगा। फिर o के राइट में 2 चेयर हैं, तो या तो 5 2 10 होगा या 10 2 20 होगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 10 होगा नहीं, सेम नहीं हो सकते दोनों के वेट, इसलिए 20 हो जाएगा। अब Q के इस साइड में 3 चेयर्स हैं, 1 2 3, तो 10 3 30 होगा या फिर 5 3 15, अगेन 30 यहाँ पर आ चुका है तो 13 होगा नहीं, तो 5 3 15 कर लेंगे। अब m का जो वेट आएगा वो क्या आएगा, m का वेट आएगा 1 2 3 4, 4 हैं तो 5 4 20 हो सकता है, या फिर 10 4 40, तो 20 यहाँ पर हो चुका है, 20 होगा नहीं तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। 10 4 40, 20 यहाँ पर हो गया है तो सेम हो जाएगा, इसलिए 40 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है Q एंड U, यहाँ पर क्या है 5 5 या फिर 10 5, तो 5 5 25 हो सकता है या 10 5 50 हो सकता है, तो अभी हमें नहीं पता है। और यहाँ पर ये 5 7 5 7 35 हो सकता है, या फिर 10 7 70 हो सकता है, लेकिन बोला है कि जो m का वेट है वो ज़्यादा है n से, m का वेट है 40, तो 70 यहाँ हम नहीं कर सकते n का वेट, ठीक है, 35 हो जाएगा, तभी ज़्यादा होगा m का। फिर नेक्स्ट है इसका 40 होगा 5 8 क्योंकि 8 हैं इस साइड में, तो 5 8 या तो 40 होगा या फिर 10 8 80 होगा, ठीक है। 40 यहाँ आ चुका है तो इसलिए
80 हो जाएगा, ठीक है। ये 80 हो जाएगा यहाँ पर, 5 8 ज़ा 40 होता, 40 यहाँ आ चुका है तो 40 नहीं होगा, तो 10 8 ज़ा 80 हो जाएगा। अब यहाँ R जो है वो हैवीएस्ट है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर 5 9 ज़ा 45 नहीं होने वाला है, 10 9 ज़ा 90 हो जाएगा। और ये जो लास्ट बचा हुआ है इसमें हम 100 नहीं कर सकते क्योंकि 90 से ज़्यादा किसी का वेट होगा नहीं, R का हैवीएस्ट है, इसलिए तो हम 10 5 ज़ा 50 कर देंगे यहाँ पर। तो अगर 50 T का आ चुका है तो Q एंड U यहाँ पर 50 नहीं आएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा क्योंकि सेम वेट नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया, सारे के वेट लग चुके हैं। हाइट का देखना है हमें, तो हाइट मैंने 13 17 यहाँ सारा कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं हाइट, जो यहाँ पर पर्सन आएगा उसकी हाइट क्या पॉसिबल हो सकती है। 1 2 3 4 5 6, 6 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 6 का मल्टीपल होगा, यानी कि 13 6 जा 78 या फिर 17 6 जा 102। और यहाँ पर क्या होगा, m पर 13 7 जा 91, और या फिर m का क्या हो जाएगा 17 7 जा 119, 7 से 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मल्टीपल होगा। फिर यहाँ पर 8 का मल्टीपल 104, 17 8 जा 136, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ एक गिवन है कि U की जो हाइट होगी वो 2 सेंटीमीटर मोर है Q से, और M की हाइट दोनों से ही छोटी है, M की हाइट Q एंड U दोनों से ही कम है। तो M की हाइट अगर हम 119 ले लेते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 119 से कम आएगी हाइट यहाँ पर। 102 है और 78 है, दोनों ही केस में कम है, इसलिए M की हाइट 91 कंसिडर करेंगे। M की हाइट 91 आ जाएगी, और फिर Q और U दोनों की ज़्यादा आनी चाहिए, तो यहाँ पर 78 भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितनी हो गई 102 आ जाएगी, जो कि 91 से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ बोला है कि U में अगर 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो Q आ जाएगा। U में अगर 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, तो अगर हम 102 में 2 ऐड करें तो 104 आ जाएगा, 136 का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो 104 ये हो गया और 102 ये हो गया, और U की कितनी हो जाएगी, इसको Q हटा देंगे, यहाँ पर U हो गया और यहाँ पर Q हो गया। तो U की हाइट 102 आ गई, उसमें 2 ऐड करेंगे 104, ये Q की हाइट आ जाएगी। अब O जो है वो टॉलेस्ट है, इसलिए 13 का मल्टीपल यहाँ पर हम नहीं ले सकते हैं। 17 9 जा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 17 9 जा 153, तो ये 17 9 जा आ जाएगा। और P पर हम 17 का मल्टीपल नहीं लेंगे, 13 का लेंगे, क्योंकि टॉलेस्ट है O, उससे ज़्यादा नहीं लेना हमें। 13 10 जा हो जाएगा 130, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 13 10 जा 130 हो गया। क्वेश्चन है हमारे पास, इन द सम ऑफ डिजिट, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स of T's height multiply by 10 is equals to V's height, then height of T is, तो T की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो V की हाइट कितनी है, V की हाइट है 51, V's वेट है यहाँ पर, एक्चुअली हाइट नहीं वेट है, तो यहाँ पर ये V's वेट में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, T में तो ये आ रहा है 8, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 8 आएगा T's हाइट जो है उसका सम। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम 7 एंड 1 यानी 17 अगर हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 13 भी आ सकता है 17 भी आ सकता है। अगर हम T की हाइट 17 लेंगे, 17 सेंटीमीटर, तो उसके डिजिट्स का सम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8। और 8 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये वेट आ जाएगा 80 kg, जो कि V का वेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू कौन सा है इसमें, M's हाइट इज लेस देन N's हाइट, M की हाइट 91 है, N की 52 है, तो रॉन्ग हो जाएगा। ओनली 4 बॉयज और टॉलर देन Q, Q से टॉलर सिर्फ 4 बॉयज होंगे, 4, तो 104 हो गया, 104 हो गया Q, ठीक है। Q इससे ज़्यादा कौन, कितने, ओनली 4 बॉयज बोला है इन्होंने, तो 104 यानी कि ये O है टॉलर, P है टॉलर, U है डॉलर, 3 हो गए, 3 हैं 4 नहीं है, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बोला है Q से ज़्यादा जो डॉलर होंगे ओनली 4 बॉयज होंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 3 होंगे, 1 2 3 भी नहीं, शायद 2 ही है, बट ये रॉन्ग है। बोला है ओनली 6 बॉयज आर लाइटर देन यू,
ओ से छोटे 6 बॉयज़ होंगे, 6 बॉयज़ ओ से छोटे, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 सारे हैं। फिर बोल रहा है कि V इज़ टॉलर देन R बट शॉर्टर देन Q। तो V टॉलर है 51, ये R से टॉलर है और Q से शॉर्टर है। Q की कितनी है? Q की 104 है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। द सम ऑफ हाइट ऑफ वेट ऑफ M इज़, तो M की हाइट और वेट का सम कितना है? 91 एंड 4 का 131 आएगा, ठीक है। तो ये 91 एंड 40, 91 एंड 40 को ऐड करेंगे तो 131 आ जाएगा। बोला है कि लेस देन दी हाइट ऑफ ओ, ओ की हाइट से कम है, तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ओ की हाइट 153 है। हाँ तो सही तो है, 153 से कम आ रहा है 131, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वहाँ राइट है। लेस देन दी वेट ऑफ एन, एन के वेट से लेस है, तो एन के वेट से तो ज़्यादा है क्योंकि एन का वेट कितना है? 35 है। मोर देन दी हाइट ऑफ पी, पी की हाइट कितनी है? पी की हाइट 130 है और इसका 131 है, यानी 1 एंड 3 दो स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द एट द रेट इन गिवन इनपुट। तो ये अगेन यहाँ पर इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन गिवन है 1 2 3, 3 क्वेश्चन हैं, तो अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, 2 स्टेप नंबर्स इन स्टेप 3। तो अगेन यहाँ पर हम सबसे पहले लॉजिक फाइंड करेंगे। इसमें है क्या गिवन? इनपुट दे रखा है, मिरियाड है, फिर एट द रेट है, देन जिक्सॉ और एवस, सारे दे रखे हैं, ठीक है। सो स्टेप 1 में जो हमें गिवन है ये कोड्स गिवन है, 787 है, आई ए है। तो देखने में ये क्लियर हो रहा है कि जितने भी वॉवेल हैं उनको एज इट इज़ लिखा गया है, बाकी सारे नंबर्स जो हैं उनका कोड लिखा हुआ है। कुछ समझ में आ नहीं रहा है तो ऐसे हम क्या करेंगे, देख लेंगे किसका कोड क्या गिवन है। जैसे कि M का हमें कोड गिवन है 7 और Y का 8 है, R का 7 है, Y का 8 है, R का 7 है, ठीक है। M का 7 है, Y का 8 है, R का 7 है, देन I ये छोड़ देंगे, D का 6 ले लिया है, D का 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो वहाँ पर एट द रेट और ये उसका छोड़ देंगे, जिक्सॉ दे रखा है, तो इसमें जे जी 6 हो जाएगा, जे का 6 है, जी का 6 है, जे और जी 6 हो गया, जे जी। फिर एस का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, एस का 8 हो जाएगा, वॉवेल को इन्होंने छोड़ दिया है, ए एंड डब्ल्यू का 8 हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू का भी 8 हो गया, डब्ल्यू का 8 हो गया। फिर आपका रिवाश, आर का 7 है, आर का 7 देखिए यहाँ पर पहले लिख लिया हमने, बार बार नहीं लिखेंगे। और डब्ल्यू का 8 है, ठीक है, डब्ल्यू का 8 फिर से गिवन है, वो नहीं नोट करेंगे हम। एस एच, एस का 8 है, एस का 8 नोट कर चुके हैं, और एच का क्या है? 6 है, तो एच का 6 नोट कर लिया हमने, ठीक है, ये एच का 6 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या गिवन है हमें? कॉबल्स, तो इसका कुछ गिवन नहीं है, ब्लैंक है। देन लिजार्ड, लिजार्ड का गिवन है हमें, तो लिजार्ड में L7 है, L7 हो गया, एंड आई का छोड़ दिया है, जेड का 8 है, और ए छोड़ो, आर और डी, आर का क्या है गिवन था 7 और डी का भी गिवन है 6, ठीक है, ये सही है। फिर नेक्स्ट आता है सो कार, तो एस का यहाँ पर गिवन है 8, तो वही हो जाएगा, डब्ल्यू का पहले कर लिया 8, एंड देन सी ए आर, सी का नहीं किया अभी हमने, तो सी का क्या हो जाएगा? 6 है यहाँ पर, ठीक है, सी आर, सी का 6 हो जाएगा, और आर का अगेन 7 हो जाएगा, तो पहले ही नोट किया हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है पेग बॉक्स में, तो पी ई जी दे रखा है यहाँ पर, तो पी का कितना है? 7 है, पी का 7 नोट कर लिया हमने, ठीक है, पी का 7 गिवन है। ई और ई को ऐसे छोड़ देंगे, जी बी दोनों का 6 है, तो जी का नोट कर चुके हैं 6, और बी का भी 6 नोट कर लेंगे, जी और बी दोनों का ही 6 हो गया। फिर ओ छोड़ देंगे, और एक्स का क्या है? एक्स का गिवन है 8, तो ये एक्स का 8 नोट कर लिया। फिर नेक्स्ट है हमें एफ आर ए, तो ये एफ का 6 है, आर का 7 है, एफ का 6 है, आर का 7 नोट कर चुके हैं पहले, और ए छोड़ देंगे, पी का 7 है, पी का 7 नोट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे कोड दे रखे थे हमें सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या गिवन है? थर्ड स्टेप में ये देखिए, वॉवेल को एज इट इज़ लिख लिया है, बाकी सारा क्या है? 28 और सारे गिवन है, तो ये इसको ऐड करेंगे हम, 7 7 एंड 8 22, ये 28, ठीक है, तो ये 28 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 21 29 आ जाएगा, और ये सारे नंबर 28 6 6 12 ठीक है 28 आ जाएगा।
देन 7 और ये 8 8 16 एंड 7 23 6 29, ठीक है। तो ये एक्चुअली सारे नंबर्स का सम दे रखा है और बाकी वॉवेल एज इट इज़ हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में सबका सम दे रखा है। थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में आई और ए का 3 1 है, ठीक है। तो वॉवेल को भी इन्होंने कोड कर दिया है, ठीक है। वॉवेल का यहाँ पर कोड दे रखा है, वॉवेल का यहाँ पर कोड दे रखा है, ठीक है, थर्ड स्टेप में। और यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग दैट आर गिवन इन इटैलिक्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअली इटैलिक्स में दे रखे थे यहाँ पर, जैसे ये देखिए 2741 है, ये इटैलिक्स में है, तो इसीलिए चेक कर लिया यहाँ पर। 28 आई इटैलिक्स में है, तो मे बी इनमें से कोई रॉन्ग हो सकता है। तो अभी हम श्योर नहीं होंगे, जो भी कुछ कोड हमें मिलेंगे उसमें कोई मिस्टेक भी हो सकती है। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया है, ठीक है। तो पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि इसका वॉवेल का क्या दे रखा है इन्होंने। तो वॉवेल हमारे पास ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो पहले यहाँ पर ये गिवन है 28 आई ए, यानी आई का 3 है, ए का 1 है, आई का 3 है, ए का 1 है, ठीक है, ए का 1 है। तो ये तो सही है क्योंकि इटैलिक्स में नहीं है, राइट। फिर ए यू, ए का 1 यू का 3, तो ये 2913 जो है ये इटैलिक्स में गिवन है, तो इटैलिक्स वाले रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2913 अभी हम नहीं नोट करेंगे, ये रॉन्ग हो सकता है। 2831 नोट कर लेते हैं, यानी आई का 3 है और ए का 1 है, ये पहले कर चुके हैं हम। फिर 2921, तो ई का जो है वो 2 है और ए का 1 है, वो भी पहले हो चुका है। ओ और ई, ओ का 4, ये भी रॉन्ग हो सकता है, भी नहीं पता, क्योंकि 2741 ये आपका इटैलिक्स में है, तो ये रॉन्ग हो सकता है। आगे आते हैं, आई और ए में 3 1 नोट कर चुके हैं हम। ओ और ए का नोट कर, हाँ ये नोट करना है, ओ और ए का, तो ओ का ये राइट होगा क्योंकि ये इटैलिक्स में नहीं है, और ए का 1 ये भी राइट है। फिर अभी सिर्फ यू बचा हुआ है, ठीक है, यू बचा हुआ है। तो 1 2 3 4 हैं, तो यू का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सारा ऑर्डर में गिवन है। तो वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्लेस द एट द रेट इन द गिवन इनपुट, राइट। तो कौन सा यहाँ पर रिप्लेस करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैक्टस देखना होगा, ब्लैंक को रिप्लेस करने वाला, एट द रेट को रिप्लेस करने वाला यहाँ पर ये कैक्टस। तो कैक्टस में क्या है, सी है, तो यहाँ पर 8 आ रहा है सी का, तो सी का 8 है क्या, पहले देखेंगे हम। सी का 6 है, तो ये देखिए एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, सी वाला पहले से ही रॉन्ग है। फिर WAL वॉक, तो W का 8 है क्या, तो W का 8 आ रहा है, सही है। फिर नेक्स्ट है ए का कितना आएगा, ए का आएगा, ए ही लिखा है, वो भी सही है। फिर एल का गिवन है 7 भी सही है। के का हमें गिवन नहीं था, ठीक है, के का हम अभी चेक नहीं कर सकते हैं, के का गिवन नहीं था, 7 है। बाकी पीछे से जो बच गए हैं वो चेक कर लेते हैं। पी और यू, तो यू हो गया और पी का 7 है, तो बाकी सारे आ रहे हैं, बस के का अभी हमें यहाँ पर कोड्स जो गिवन है उनमें है नहीं, बाकी सारे आ रहे हैं। तंबूर का देखते हैं, TAM, तो टी का हमें गिवन है, टी का नहीं गिवन है, ठीक है, ए एज इट इज हो जाएगा। एम और बी का देखते हैं, एम का 7 है और बी का 6 है, ठीक है, 7 और 6, MBUR 7 एंड 6, ठीक है। तो ये 7 एंड 6 नहीं, यहाँ पर 7 7 गिवन है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तंबूर भी नहीं हो पाएगा क्योंकि बी का यहाँ पर 7 गिवन है जबकि बी का 6 आना चाहिए, तो हमारा सेकेंड जो वॉकअप है सेकेंड, ये राइट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग टर्म्स दैट आर इटैलिक्स, तो इटैलिक्स में बोल रहा है इनकरेक्ट कौन से हैं, तो 2741 ये राइट है या रॉन्ग है, ये हमें देखना होगा। 2741, तो 2741 ये किसका गिवन है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये 27 OE का है, 27 को 27 कर देंगे, और OE, O का है 4 एंड E का होगा 2 4 2, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 2741 है, 2742 आना चाहिए था, 2742। सेकेंड 28 IA, तो देखिए 28 IA बिल्कुल राइट है क्योंकि यहाँ पर भी अगर ऐड करेंगे हम, ये आपका 1 2 3 4 1 2 3 4, ये देखिए 7 7 14 एंड 6 20 28, तो 28 IA, तो ये 28 IA बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 2913 यहाँ पर है, ये है 2913 सेकेंड, ये है
ए का 1 आ रहा है और यू का 3 आ रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यू का 5 आना चाहिए, 3 तो आई का है, तो 1 एंड 3 रॉन्ग हो गए। जो द फॉलोइंग विल ब्लैंक में कौन सा आएगा स्टेप 1 में? स्टेप 1 का जो ब्लैंक है ये, इसमें कौन आएगा? तो ये किसका हो सकता है? कॉबल्स का है, ठीक है, कॉबल्स यहाँ पर है, कॉबल्स का अभी तक नहीं किया था हमने। तो सी का क्या आएगा? तो सी का आ जाएगा, सी का 6 आ जाएगा, ठीक है, और ओ का 4 आ जाएगा, राइट, ओ का 4 आ जाएगा, और बी का कितना आ जाएगा? बी का 6 आ जाएगा, ये गिवन है यहाँ सब कुछ, ठीक है, और एल का अभी हमें 7 मिला है, तो 6 4 6 7 करके जो भी आएगा वो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सेकेंड स्टेप में एक्चुअली वो वॉवेल को एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो वॉवेल का कोड अभी हम नहीं लिखेंगे, तो ये यहाँ पर ओ रहेगा, 6067, 6067 यहाँ पर है, 6067 कहीं नहीं है और, ठीक है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा 6067, ज़्यादा नहीं देखेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा ये 10 क्वेश्चन है, इसमें गिवन है ए स्टार बी मीन्स ऑल ए आर बी, राइट, तो ये आपका कोडेड है, बनाना पड़ेगा हमें, और स्टेटमेंट वगैरह जो भी है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं पेन्स स्टार पेन्स परसेंटेज क्या हो जाएगा? पेंसिल्स, तो परसेंटेज का क्या है? सम, यानी कि सम पेन्स जो हैं, सम पेन्स क्या हैं? पेंसिल हैं, ठीक है, सम पेन्स पेंसिल हो जाएगा, परसेंटेज का मतलब सम है। फिर नेक्स्ट दे रखा है वॉट स्केल्स, ठीक है, तो वॉट का क्या हो जाएगा? वॉट यहाँ पर ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी कि ओनली अ फ्यू पेंसिल आर स्केल, ओनली अ फ्यू पेंसिल क्या है? वो स्केल हो जाएगा, तो कुछ पेंसिल जो है वो स्केल नहीं होंगे, ओनली अ फ्यू में ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट आता है ब्लैंक है यहाँ पर स्केल का, और इरेजर और एट द रेट क्रायन, तो इरेजर एट द रेट क्रायन मीन्स नो इरेजर इज क्रायन, ठीक है, तो नो इरेजर क्रेयॉन, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर नेक्स्ट गिवन है क्रेयॉन के एक्सक्लेमेशन मार्क है, बुक है, तो वेरी फ्यू क्रेयॉन आर बुक, तो वेरी फ्यू यानी कि ये फ्यू क्रेयॉन जो है वो बुक हो जाएंगे, ये हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन हमें ट्रू करना है, सम इरेजर इज पेंसिल, तो ये सम इरेजर पेंसिल हो जाएं, सॉरी सम इरेजर यहाँ से सम इरेजर पेंसिल हो जाएं, और नो स्केल इज क्रेयॉन, ठीक है, नो स्केल इज क्रेयॉन, कोई भी स्केल क्रेयॉन नहीं है। तो देखिए कोई भी इरेजर क्रेयॉन नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं इरेजर के अंदर सारा स्केल कर लूँ तो क्या होगा? नो स्केल क्रेयॉन, वो राइट हो जाएगा हमारा, और इरेजर पेंसिल भी हो जाएगा सम, ठीक है। तो अगर मैं ये कर लूँ कि ऑल स्केल आर इरेजर, इस टाइप के, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, ये सब कुछ अंदर आ जाएगा, और यहाँ से नॉट का कैंसिल हो जाएगा, इरेजर अगर कर लें तो। अगर मैं ये करता हूँ सम ऑल स्केल आर इरेजर, तब हो जाएगा हमारा ऑल स्केल आर इरेजर, ठीक है, तो ऑल वाला हमें कहाँ मिलेगा? ऑल स्केल आर इरेजर स्टार में मिलेगा, स्टार, तो ये स्टार हमारा राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट सम आइटम्स करना क्या है यहाँ पर? अच्छा, ये रिवर्स लॉग है, कंक्लूजन दे रखा है और हमें यहाँ पर आगे जाना होगा, कंक्लूजन दे रखा है और हमें जाना होगा स्टेटमेंट तक। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे कि सम वाला ये हम नहीं पहले उठाएंगे, फ्यू वाला भी नहीं उठाएंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे नो मैटर इज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पता नहीं जिसने भी अगर पुनीत सर का वीडियो देखा होगा रिवर्स लॉग वाला, उन्होंने एक ही वीडियो में बता रखा है कुछ ट्रिक्स। तो इसमें क्या है, जब भी ये नो वाला स्टेटमेंट आता है, ठीक है, जब भी नो वाला कंक्लूजन आता है, उसको ट्रू करने के लिए स्टेटमेंट में एक नो होना चाहिए और एक होना चाहिए ऑल, नो और ऑल से दोनों ही कनेक्ट होने चाहिए। जैसे कि ये है नो मैटर इज मॉलिक्यूल, तो मैटर और मॉलिक्यूल के साथ में एक के साथ में नो आएगा, एक के साथ में ऑल आएगा, और दोनों ही कनेक्ट होने चाहिए किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। जैसे कि मैं फर्स्ट स्टेटमेंट में देखूंगा तो यहाँ पर नो गिवन है, नो मैटर इज पार्टिकल, ठीक है, मैटर को पार्टिकल से कर दिया है। अब इसका कोई कनेक्शन मॉलिक्यूल से होना चाहिए ऑल में, तो ऑल में स्टेटमेंट ये एवरी दे रखा है, एवरी भी ऑल होता है, बट इसमें मॉलिक्यूल और क्या दे रखा है? एटम दे रखा है, ठीक है। तो अगेन मैटर का, इसका मैटर पार्टिकल और मॉलिक्यूल एटम, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड में भी नो और ऑल चेक करेंगे, तो इसमें ऑल वाला ये दे रखा है और नो वाला ये दे रखा है, तो ऑल में क्या है? ऑल मैटर आर एटम, तो मैटर को इन्होंने एटम से कनेक्ट किया। दूसरा वैसे होना चाहिए एटम और मॉलिक्यूल का कनेक्शन, तभी यहाँ नो मैटर और मॉलिक्यूल कनेक्ट हो पाएगा। तो एटम और मॉलिक्यूल का यहाँ पर कोई कनेक्शन है नहीं नो वाले में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड आते हैं, नो और ऑल चेक करेंगे, तो यहाँ पर ये ऑल है, ऑल एटम आर एलिमेंट, इसमें कोई मैटर और मॉलिक्यूल नहीं दिया है,
तो ये होगा ही नहीं, रॉन्ग हो जाएगा कि मैटर और मॉलिक्यूल का भी कनेक्शन होना चाहिए, सिर्फ ऑल और नो का स्टेटमेंट नहीं देखना होगा, आगे भी देखना होगा। फिर नेक्स्ट आता है ऑल मॉलिक्यूल्स आर एटम, यहाँ ऑल दे रखा है, यहाँ भी ऑल दे रखा है और ये नो दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ नो एलिमेंट इज मॉलिक्यूल है, ठीक है, नो एलिमेंट इज मॉलिक्यूल है और हमें लेना है मैटर और मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल को मैटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल एलिमेंट हो गया और ऑल में एलिमेंट और मैटर नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली दे रखा है ऑल मॉलिक्यूल आर एटम, मॉलिक्यूल एटम ठीक है, बट एटम मैटर कनेक्ट कहाँ हो रहा है, एटम मैटर नहीं कनेक्ट हो रहा है यहाँ, ठीक है, मॉलिक्यूल एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है। अगर यहाँ मैटर और एटम देखें, ऑल मैटर आर एटम, तो ऑल मैटर एटम, मैटर एटम कनेक्ट हो रहा है, एटम मॉलिक्यूल नहीं कनेक्ट हो रहा है यहाँ भी, ठीक है। तो बेसिकली फोर्थ वाले स्टेटमेंट में ऑल और नो तो दे रखा है, बट ये मैटर और मॉलिक्यूल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दोनों स्टेटमेंट कहीं भी। जैसे यहाँ पर ऑल का है और नो का है, तो ये दोनों मैटर और मॉलिक्यूल को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मैटर और मॉलिक्यूल को कनेक्ट कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो एलिमेंट और एटम अलग अलग दे रखा है। नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पर ऑल का स्टेटमेंट है ईच के साथ में, ये ईच एटम इज, ये भी सही है। फिर ओनली और ये नहीं है, तो ये लास्ट के दो स्टेटमेंट हैं, इनमें चेक करते हैं मैटर एंड मॉलिक्यूल का कनेक्शन, ठीक है। तो देखिए मैटर इसमें कहीं दिया ही नहीं है सेकंड, और इसमें भी नहीं दिया है, तो ये भी नहीं होगा, तो सारे ही रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ बोला व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन के एंड एल, तो ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको मार्क कर देते हैं बात के लिए, ठीक है, कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। 7:15 ये करते हैं, इसमें क्या है अनसर्टेन सर्टेन पजल है, चलो अभी इसको बाद में करेंगे। इसमें क्या है 3 क्वेश्चंस गिवन है, इतनी ज़्यादा ये लेंदी तो लग नहीं रही है, साइज कम है, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लें, सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स बॉक्सेस, ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं इसको। सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट बॉक्सेस आर केप्ट वन अबव अदर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, टॉप टू बॉटम रखे हुए हैं चॉकलेट्स, इन ईच इज कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 स्टार्टिंग फ्रॉम 4 चॉकलेट्स, ठीक है। तो 4 के मल्टीपल में आएंगी नॉर्थ टू साउथ, ईच बॉक्स इज ऑफ डिफरेंट कलर, सबका डिफरेंट कलर है, 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ग्रे एंड ब्लैक। तो कंडीशन पहले नोट करेंगे, ग्रे 4 बॉक्सेस, ठीक है, ग्रे एंड ब्लैक 4 बॉक्सेस हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट गिवन है हमें द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स केप्ट इन पर्पल एंड येलो बॉक्सेस 180, तो पर्पल प्लस येलो 180 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट अबव रेड बॉक्स, तो ये गिवन है हमें कि रेड के ऊपर सिर्फ 1 बॉक्स है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बॉक्स होगा, फिर आपका रेड आ जाएगा, फिर बाकी सारे नीचे आ जाएंगे इसके, ठीक है, बाकी सारे इसके नीचे आ जाएंगे, जो भी होगा देख लेंगे हम। फिर बोला है रेड बॉक्स ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट अबव रेड बॉक्स, बोला है द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट बिटवीन ब्लू बॉक्स एंड पिंक बॉक्स 28, ठीक है। तो ब्लू और पिंक के बीच में 28 होंगी, ठीक है, तो ब्लू 28 चॉकलेट आएंगे, ठीक है, 28 चॉकलेट आएंगी पिंक के बीच में, चॉकलेट इसलिए लिख दिया ऊपर क्योंकि बॉक्स भी आ सकते हैं ना, इसलिए 28 यहाँ पर चॉकलेट आ जाएंगी ब्लू एंड पिंक के बीच में। देन बोला एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ग्रीन बॉक्स एंड येलो, ग्रीन एंड येलो के बीच में 2 बॉक्स होने चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, ग्रीन एंड येलो। तो जो ग्रीन होगा एंड येलो, एटलीस्ट 2 का मतलब +1 कर दें, +1 बॉक्स हो जाएंगे ग्रीन एंड येलो के बीच में। देन नेक्स्ट बोला एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ग्रीन बॉक्स एंड येलो, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ग्रे बॉक्स एंड वाइट बॉक्स, वाइट विच इज केप्ट अबव ग्रे, ग्रे के ऊपर वाइट है, ठीक है, विच इज केप्ट अबव ग्रे 1 बॉक्स आ जाएगा, ग्रे के ऊपर वाइट है, तो ग्रे को एक छोड़ करके यहाँ पर ऊपर आ जाएगा वाइट, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये वाइट के एक छोड़ करके नीचे ग्रे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट गिवन है ग्रे एंड 88 आ जाएगा। ये बोला द नंबर ऑफ केप्ट ग्रे बॉक्स, ठीक है, विच इज केप्ट ऑफ ग्रे बॉक्स, द नंबर ऑफ चॉकलेट इन द ग्रे एंड वाइट बॉक्सेस केप्ट 88, तो ग्रे एंड वाइट में 88 है, ठीक है, तो ग्रे प्लस वाइट करेंगे हम, ग्रे प्लस वाइट, तो 88 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट गिवन है नोट मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ग्रे एंड वाइट बॉक्स, नॉट मोर देन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे ग्रे एंड वाइट के बीच में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि तो ग्रे एंड वाइट के बीच में वैसे भी सिर्फ 1 बॉक्स है,
ठीक है, ये और ये 1 बॉक्स है, तो ये सही है, इसको नोट नहीं करेंगे। नीदर वायलेट नॉर केप्ट बिटवीन, ठीक है ये हो गया। नीदर वायलेट नॉर ब्लैक बॉक्स इज केप्ट एडजेसेंट टू ग्रीन, तो ग्रीन के पास में वायलेट एंड ब्लैक नहीं आएगा, ग्रीन के पास में वायलेट नहीं आएगा और ब्लैक नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा बोला है, तो ये हमने कट कर दिया। वायलेट और ये ब्लैक ऐसे नोट कर देंगे, कंडीशन नहीं आएंगे पास में ग्रीन के। फिर बोला है कि 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड वायलेट, ब्लैक एंड वायलेट के बीच में 2 आ जाएंगे, ठीक है, ब्लैक एंड वायलेट के बीच में 2 आएंगे, तो ब्लैक हो गया 2, वायलेट आ जाएगा। देन नेक्स्ट बोला है ब्लैक बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स कंटेन लेस देन 80 चॉकलेट्स बट मोर चॉकलेट्स देन वायलेट बॉक्स, ठीक है, तो ग्रीन बॉक्स में जो चॉकलेट आएंगी वो 80 से कम आएंगी बट वायलेट से ज़्यादा आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि वायलेट के नीचे ग्रीन आएगा, ठीक है, वायलेट के नीचे ग्रीन आएगा, क्योंकि ग्रीन में क्या होगा, 4 का मल्टीपल है ना, तो नीचे तरफ जाने में इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो इसलिए इसमें बोला है कि ग्रीन बॉक्स कंटेन लेस देन 80 चॉकलेट्स, तो ग्रीन में क्या है, लेस देन 80 आएंगी बट मोर देन वायलेट आएंगी, इसलिए वायलेट के नीचे आएगा ये। फिर नेक्स्ट गिवन है लेस देन 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन, तो ब्लैक एंड ग्रीन के बीच में लेस देन 3 आएंगे, तो ब्लैक एंड ग्रीन के बीच में लेस देन 3 आएंगे, तो ये हम कहीं पर नोट कर लेंगे, ये ब्लैक है, लेस देन 3 यानी -3 बॉक्स मैंने लिख दिया ब्लैक एंड ग्रीन के बीच में। फिर नेक्स्ट हमें गिवन है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव रेड बॉक्स इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो पर्पल बॉक्स, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है कि रेड के पास में एक ज़्यादा आएगा ऊपर, तो रेड के ऊपर वैसे भी 1 बॉक्स है, तो यानी कि पर्पल के नीचे 0 बॉक्स आएंगे, ठीक है, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव रेड बॉक्स इज 1 मोर है ना, तो इसलिए पर्पल के नीचे 0 बॉक्सेस आएंगे, ठीक है, पर्पल क्या होगा, पर्पल हमारा लास्ट बॉक्स होगा, ठीक है, लास्ट। फिर बोला है कि ग्रे हैव लेस नंबर ऑफ चॉकलेट देन ब्लैक, अब ग्रे में कम है, ब्लैक में ज़्यादा है, ब्लैक में ज़्यादा है नहीं, ग्रे के नीचे ब्लैक आएगा, ग्रे के नीचे ब्लैक आएगा, ग्रे के नीचे ब्लैक आएगा, ये देखिए 4 छोड़ करके आना है और नीचे आ जाएगा ग्रे के नीचे। फिर नेक्स्ट हमें गिवन है 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन रेड एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू के बीच में 3 बॉक्स हैं, ठीक है, तो रेड एंड ब्लू के बीच में 3 बॉक्स आएंगे, तो यहीं पे हम कर सकते हैं, रेड है और ऊपर तो अब होगा नहीं, रेड सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पर ये ब्लू आ जाएगा, ठीक है, ये हमने बना लिया, 3 बॉक्स छोड़ करके बीच में ब्लू आ जाएगा, रेड एंड ब्लू। फिर बोला है कि नॉट मोर देन 96 चॉकलेट्स, किसी में भी नहीं आएंगे 96 से ज़्यादा, तो एक बार हम बना लेते हैं, पॉसिबल में क्या आएगा, 4 हो सकता है, 4 से स्टार्ट है कंसेक्यूटिव मल्टीपल, 4 2 8, 4 3 12, कुछ 16, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दशामन 40, 44 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, और क्या हो सकता है, 72, 76, 80, 84, 88, 92 और ये 96, ठीक है, 96 यहीं तक आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो पॉसिबिलिटी 96 तक है, बट कम भी हो सकते हैं क्योंकि अनसर्टेन नंबर है। अच्छा, इसमें देखा है ग्रे प्लस वाइट करेंगे तो 88 आएगा, कितना कर सकते हैं हम ग्रे प्लस वाइट जो 88 आ जाए, तो ये देखिए यहाँ पर 44 40 84 हुआ ग्रे प्लस वाइट। अच्छा, वाइट को एक छोड़ करके ग्रे आएगा, ऐसा गिवन है हमारे पास, वाइट को एक छोड़ करके ग्रे आएगा नीचे की तरफ, तो वाइट अगर हम 40 लेते हैं, ये अगर हम वाइट 40 लेते हैं और एक छोड़ करके यहाँ ग्रे आता है, तो यानी 40 एंड 48 का ऐड करेंगे तो ये 88 आ जाएगा, यानी ये कंडीशन कंप्लीट हो गई हमारी, 88 आ गया दोनों का सम, ये सही है। फिर बोला है कि ग्रे में 4 छोड़ करके ब्लैक आना है और ब्लैक नीचे की तरफ आएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 छोड़ करके ब्लैक आ जाएगा, ये देखिए कंडीशन आ गई मैंने, ब्लैक के नीचे आएगा और ये ब्लैक नीचे की तरफ आएगा और 4 छोड़ करके आएगा, तो 1 2 3 4 आ जाएगा ब्लैक। फिर ब्लैक को 2 छोड़ करके वायलेट लगाना है, ब्लैक को 1 और 2 छोड़ करके वायलेट, वायलेट कहाँ आएगा, वायलेट जो है वो उसके नीचे ग्रीन आ रहा है, ठीक है।
अच्छा, ये ब्लू और पिंक के बीच में 28 आने चाहिए, तो देखिए ब्लू है 28 चॉकलेट और पिंक, यहाँ हम कर सकते हैं ये 28 चॉकलेट जो है बीच में आ जाएंगी ब्लू और पिंक के, तो ये भी कंडीशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, ग्रीन, ये लगाना में ग्रीन में +1 बॉक्स येलो आएगा, और ग्रीन, हाँ ग्रीन जो है किसके पास नहीं आएगा, वायलेट एंड ब्लैक के पास नहीं आएगा ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कहाँ नहीं आएगा, वायलेट एंड ब्लैक के पास में, तो ग्रीन हम कहाँ लगा सकते हैं, वायलेट ऊपर लगाएंगे, वायलेट यहाँ आ जाएगा। ट्रू कौन सा है, टाइम हो रहा है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो ब्लैक, ब्लैक के नीचे कितने आएंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट इन ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन, ग्रीन ब्लू भी लगाया नहीं मैंने, ब्लू यहाँ है 24, और ग्रीन कहाँ सकता है, ग्रीन जो है वो ब्लैक में एक छोड़ करके आएगा, एक यहाँ छोड़ करके, ब्लैक इसके पास में नहीं आ सकता है, ग्रीन ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा। अच्छा, ग्रीन में है जो है 80 नहीं आ सकती हैं, और ब्लैक के पास में भी नहीं आ सकता है, तो ग्रीन में 76 भी नहीं आएगा। सो इंग्लिश सेक्शन सबमिट करने के बाद अब हम यहाँ पर तीनों सेक्शंस का जो स्कोर है वो देखेंगे, राइट। तो ये मार्क्स आए हैं, 37 अटेम्प्ट्स किए थे क्वेश्चंस, और 48.18 मार्क्स आए हैं, जिसमें से लॉजिकल रीजनिंग का अगर देखें सेक्शन वाइज तो 11 क्वेश्चन किए थे, 11 करेक्ट हैं और 13.75 मार्क्स हैं, राइट, और 97.3 परसेंटाइल है। ऑब्वियसली 11 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कम है, बट ऑब्वियसली मार्क्स का जो लेवल है वो टफ रहा होगा मार्क्स का क्वेश्चंस का, इसलिए लोगों ने कम अटेम्प्ट किया होगा। देन क्वांट में भी 9 क्वेश्चंस, काफ़ी कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हैं, 15 मार्क्स आए हैं, बट यहाँ पर भी सेम वही है, 98 परसेंटाइल आई है, बिकॉज लेवल टफ है और काफ़ी कम क्वेश्चंस लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। देन नेक्स्ट इज इंग्लिश सेक्शन है, जिसमें कि मार्क्स आए हैं 17, और 17 क्वेश्चन 19.43 मार्क्स आए हैं, और 93.6 यहाँ पर परसेंटाइल रहा है। तो ये हमारे तीनों सेक्शंस के मार्क्स हो जाएंगे, जिसमें टोटल मार्क्स 48.18 है, एंड दिस इज़ द रैंक, ये सारी चीज़ें गिवन है। तो एक बार हम जा करके देखेंगे डिटेल में कि जो क्वेश्चंस हैं कहाँ पर किस तरीके से किए हैं। तो ये देखिए सेक्शन वाइज जाए तो रीजनिंग में मैंने सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, ज़्यादा पजल के लिए मैं नहीं भागा, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन करता गया। आगे में भी पजल आगे होंगी, मैं आगे पहुंच भी नहीं पाया था, सिर्फ इतने क्वेश्चन देखे थे 11 मैंने, आगे देख भी नहीं पाए थे, ये पजल वगैरह क्वेश्चन इधर गिवन है, ठीक है। तो कोई पजल नहीं, सारे मिसलेनियस खाली कर लीजिए, तो इतने में भी अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा। देन आते हैं क्वांट में भी ये देखिए DI थी, मैंने स्किप कर दी, ये छोटी 2 मार्क्स की DI थी, तो इनको हमने देख लिया 2 क्वेश्चंस की। देन अगेन मिसलेनियस क्वेश्चंस किए, और यहाँ पर भी सिर्फ 3 क्वेश्चंस का ये DI मैंने बनाया, और ये 2 क्वेश्चंस का ये DI मैंने स्किप कर दिया, जो भी 3 क्वेश्चंस का DI था ये मैंने स्किप कर दिया। और ये क्वेश्चन 13 मिसलेनियस अगेन ये भी कर लिया। देन मिसलेनियस ये भी था, कर लिया था DS का क्वेश्चन, एंड ये मिसलेनियस क्वेश्चन। तो मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पर भी करके ही काम बन गया, काफ़ी सही हो गया। देन इंग्लिश में भी आएंगे तो सेम वही होगा, यहाँ पर ज़्यादा RC को टच नहीं किया, ये एक RC टाइप का क्वेश्चन था, ये स्किप कर दिया। देन मिसलेनियस, अगेन मिसलेनियस करते गए, मिसलेनियस अच्छा हो गया, ठीक है। फिर एरर के क्वेश्चन हटा दिए, छोड़ दिए। देन मिसलेनियस के क्वेश्चन जो थे ये अटेम्प्ट कर लिए, फिर इन द ब्लैंक टाइप का। और बाकी ये जो भी आगे DI वगैरह रहा होगा, ये DI का क्वेश्चन है, ये नहीं किया, सॉरी RC का क्वेश्चन जो है ये वही है, लेंदी हो गया। बाकी आगे तक ये क्वेश्चन भी डुएबल थे, पहुंच नहीं पाए यहाँ पर, शायद से हो जाते। तो ये सारे सेक्शन का सेक्शन वाइज मैंने आपको मार्क्स वगैरह शो कर दिया। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। If you are preparing for banking and insurance exam, then you can subscribe this channel. Thank you.